शांति। ओम शांति। ओम शांति। भक्ति मार्ग में परमात्मा की अपरम अपार महिमा गाते हैं। और एक महिमा है कि परमात्मा दाता भी है, दाता है, विधाता है और वरदाता है। दाता है, विधाता है और वरदाता है। तो भक्ति मार्ग में हम भगवान से बहुत कुछ मांगते थे, क्योंकि जानते हैं कि वो दाता है। तो वस्तु वैभव तो संसार के बहुत मांगे दाता कहकर, फिर वो विधाता समझकर उनसे भाग्य भी मांगा, क्योंकि भाग्य विधाता है। रहम भी मांगा, कृपा भी मांगी, बहुत कुछ मांगा। अनेक प्रकार के वरदान भी मांगे, क्योंकि वो दाता, विधाता और वरदाता है। लेकिन मांगते मांगते हम कैसे भिखारी बन गए। जो आत्मा एकदम खाली हो गई, खोखली हो गई। लेकिन जब संगम युग पर बाबा आते हैं तो बच्चों को आप समान बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी कुछ भी मांगना नहीं है, न धन मांगना है, न वैभव मांगना है, न इस संसार की कोई चीज़ मांगनी है। कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें जो कुछ देता हूँ वो भंडार आपको बांटना है, देना है। लेना की बात छोड़ो, वो देना है। तो बाबा दाता बनकर हमें देते हैं, ज्ञान धन देते हैं, गुण और शक्तियों का खजाना देते हैं। तो इतना देकर भरपूर कर देते हैं, जो बाबा कहते अभी बांटो। क्या बांटो? अब ये सब दान करो जो तुम्हें बाप देते हैं, जो तुमने भिखारी बन के भक्ति में मांगा। अब और मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सागर बनकर तुम बच्चों पर लुटा रहा हूँ। तो ज्ञान कैसे बांटो? मुख द्वारा बांटो, वाणी द्वारा बांटो। गुण कैसे बांटो? गुण बांटो अपने कर्मों द्वारा बांटो। और शक्तियाँ कैसे बांटो? मनसा द्वारा, अपने संकल्पों द्वारा बांटो। तो मन वचन कर्म को बाबा ने इतना श्रेष्ठ बना दिया और कहा कि मन द्वारा शक्तियाँ बांटो, वाणी द्वारा ज्ञान बांटो और कर्म द्वारा गुण बांटो। इसको कहेंगे दानी। दुनिया में दानी तो बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर करके दान केवल धन का ही समझते हैं, या कोई वस्तुओं का दान करते हैं। और जो दानवीर होते हैं उनको तो बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। इंग्लिश में उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। वो दाता बन के दान करते हैं, गरीबों को बहुत दान करते हैं। सामाजिक संस्थाएं चारों ओर खुली हुई है, जहाँ लोग बहुत दान करते हैं और वो दान गरीबों के बीच में बांटा जाता है। भारत
सबसे बड़ा दानी देश है। अगर सारी दुनिया का हिसाब लगाएं, जितने भी देश है वहाँ भी दानी होंगे, लेकिन जो भारत में दान पुण्य होता है वो दुनिया के किसी भी देश में ऐसे नहीं होता है। यहाँ के मंदिर, भारत के मंदिर बहुत धनवान है, सबसे अधिक धनवान भारत के मंदिर है। इसलिए क्योंकि जो भक्त हैं वो धन चढ़ाते हैं या जो कुछ भी दान देते हैं, जिसके कारण दान की महिमा बहुत है। और बाबा कहते हैं कि द्वापुर कलयुग से ये दान होता ही आया है। अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, रक्तदान, नेत्रदान, बहुत कुछ दान होता ही आया है। और बाबा कहते हैं वो भगवान के नाम पर दान करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट दान है। नाम तो यही देते हैं, श्री कृष्ण अर्पणम या परमात्म अर्पणम, अर्पणम करके दान देते हैं। और ये उनको पता है कि भगवान हमको रिटर्न देगा। गीत भी गाते हैं, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। राजस्थान में एक भामाशाह होकर के गए हैं, वो बहुत ही बड़े दानवीर थे। उन्होंने बहुत दान किया था, तो उनके नाम पर आज जो भी ऐसे दानी हैं उनको भामाशाह कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, हमने जहाँ राजस्थान में देखा। तो दान की महिमा तो अपरंपार है ही। और भक्ति मार्ग में यहाँ तक भी हम मानते हैं कि जो एक जन्म में दान करते हैं, जैसा दान करते हैं वैसा उनका पुण्य बनता है और अगले जन्म में उनको मिलता है। कोई धन दान करता है तो अगले जन्म में धनवान के घर में जन्म लेता है, और जन्म से ही गोल्डन स्पून इन माउथ, उनके मुख में सोने का चम्मच आ जाता है। मानो ये उस जन्म में तो कुछ कर्म नहीं किया, पर पूर्व जन्म का वो फल है। कोई बहुत बुद्धिमान है तो अवश्य उसने पूर्व जन्म में कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर विद्या पढ़ाई जाती है उसमें कुछ दान किया होगा। कोई शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त है तो कहने में आएगा इसने कोई हॉस्पिटल खोला होगा, कई मरीज़ों की मुफ्त सेवा कराई होगी, आदि आदि। तो इस जन्म में वो दान करते हैं और अगले जन्म में उनको मिलता है। इस जन्म में भी उनको मिलता है, क्योंकि जो पुण्य उनसे कमाते हैं, जो दुआएं उनको मिलती है, वो दुआएं उनको पुण्य का रूप बन करके मदद करती है। तो ये तो हम सब जानते हैं, और बात सही भी है कि वो एक जन्म का वो फल मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि भावना तो बहुत अच्छी होती है, भावना कोई बुरी नहीं होती है। लेकिन फिर बाबा कई बार ये भी कहते हैं, गीता में भी लिखा है कि दान हमेशा पात्र को दो। अगर कुपात्र को दान दिया तो वो दान निष्फल भी जा सकता है। इसलिए कई लोग जब धन दान करने की बात आती है तो बहुत सोचते हैं कि हम धन दान किसको करें। अगर वो कुपात्र निकला, वो धन का सदुपयोग नहीं किया, तो फिर दान तो निष्फल जाएगा। या कई फिर नाम मान शान के लिए दान करते हैं कि कल अगर मेरा नाम अखबार में आएगा, मेरा नाम सबसे ऊपर होगा तो मैं दान करूँगा। तो फल की इच्छा तुरंत चाहते हैं। पर ये भी गायन है कि जब दान करते हैं तो इतना गुप्त दान होना चाहिए कि दायां हाथ आपका दान करता हो तो बाएं को पता भी नहीं चलना चाहिए। इसलिए का गुप्त दान महाकल्याण। पर आज हम दुनिया में देखते हैं वो जो दान होता है बहुत प्रत्यक्ष रूप से करते हैं।
कहाँ भी कुछ भी दान होगा वहाँ पहले तो उनकी ईंट बनाएंगे, इसने इतना दान किया। यहाँ तक कि कोई मूर्ति भी किसने दान की तो मूर्ति के नीचे भी दानी का नाम लिखेंगे, फलाने ने इतना धन दे करके ये मूर्ति बनाई, जैसे कि मूर्ति उनकी थी। मूर्ति तो राधे कृष्ण की होगी, लक्ष्मी नारायण की होगी, लेकिन मंदिर में ईंट ईंट पर उस दानी का नाम होगा। ऐसे भी हम देखते हैं आजकल भक्ति मार्ग में। लेकिन दान की तो महिमा जो अपरंपार भक्ति में भी गाई हुई है, उसके लिए तो गुप्त दान का महत्व है। इतने तक दान का गुप्त का महत्व है कि कहा जाता नेकी कर दरिया में डाल। कोई भी नेक कार्य किया तो वर्णन भी नहीं करना चाहिए कि मैंने ये दान किया। ये दान की इतनी महिमा होती है, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि देह अभिमान आ गया तो ये सारी बातें मनुष्य भूल गए और सबका एक विकृत रूप कहें दान का बना लिया कि नाम मान शान महिमा उनकी इच्छा बनी रही। इसलिए आप देखेंगे जो द्वापर युग से मंदिर बने, कितने विशाल मंदिर बने, लेकिन बनाने वाले का कोई नाम नहीं। कितनी धर्मशालाएं बनी, लेकिन बनाने वाले का कोई नाम नहीं। कोई देवता या कोई गुरु या कोई न कोई इष्ट का नाम डालते थे उन इमारतों पर, लेकिन आज हर एक नाम का भूखा हो गया है। तो वो दान का जो पुण्य बनना चाहिए वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। परंतु बाबा हम बच्चों को इसलिए कौन सा दान सिखाते हैं? जो ज्ञान दान, गुण दान, शक्ति दान, ये वास्तव में दान से भी ऊंचा है। इसलिए इस दान को महादान कहा जाता है, महादान। और वो ज्ञान दान, गुण दान, शक्ति दान, ये ऐसा दान है जिसका पुण्य एक जन्म तो क्या 21 जन्मों तक मिलता है। इसलिए इसको और भी महादान कहना उचित होता है। और इसमें कोई वो भी संकल्प नहीं चलेगा कि इसका कोई मिसयूज़ करे, क्योंकि मिसयूज़ करने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। जैसे आज बाबा की मुरली चली, अगर कोई इसको लूटना चाहे तो भले लूटे। ज्ञान का धन अगर वो लूटे और वो ज्ञान दूसरों को बांटे तो उसका भी भाग्य बनेगा, जिनको बांटे उनका भी भाग्य बनेगा। तो अहो सौभाग्य। इसीलिए देखो हम लोगों के कोई भी ज्ञान की पुस्तकों पर कोई कॉपीराइट नहीं है। ये केवल हम ही कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत दे सकते हैं। बाबा का ज्ञान हर एक को जैसे अधिकार मिला हुआ है, तो इसीलिए कई उसका फिर उल्टा एडवांटेज भी लेते हैं, वो अलग बात है। और वो अगर लेते हैं तो उनका पुण्य तो नहीं बनेगा, क्योंकि अपने स्वार्थ के खातिर करते हैं। परंतु अगर सचमुच निष्कामी होकर के निस्वार्थ भाव से जो बाबा ने हमें दिया है उस रूप से बाबा का ज्ञान दूसरों को देते हैं तो अवश्य उनका भाग्य बहुत बनता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं जब भी किसी को ज्ञान दान दो, जब भी किसको कोर्स कराओ, जब भी किसको एग्जीबिशन समझाओ, मेले में समझाओ या भाषण भी करो, तो यही कहो कि ये हमको ज्ञान किसने दिया। अगर अपना ही अभिमान होगा मैं दे रही हूँ ताकि मेरी महिमा हो, मैं अच्छा भाषण करूं, मैं अच्छी तरह से दूसरों को सेटिस्फाई करूं, संतुष्ट करूं ताकि मेरा नाम हो, तो वो तो फिर कहाँ पुण्य बनेगा, वो कहाँ भाग्य बनेगा। लेकिन खुद निर्माण होकर के नम्र भाव से जो शिव बाबा ने हमको दिया है वो हम दूसरों को बांटें। तभी बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कोई अगर आपकी प्रशंसा भी करे, आपकी महिमा भी करे कि आप तो बहुत अच्छा क्लास कराते, बहुत अच्छा लेक्चर करते, बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप कभी भी वो महिमा स्वीकार मत करो। क्योंकि ये किसने दिया? ये कोई मैंने अपना थोड़ी बनाया, ये तो भगवान ने दिया। क्योंकि महिमा स्वीकार कर ली कि मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, मैंने इतना अच्छा दिया, तो उसका पुण्य कम हो जाएगा, ज़रूर कम हो जाएगा, क्योंकि महिमा स्वीकार की।
बाबा के जब तक नहीं बच्चे बने थे तब तक थोड़े ये पता था ज्ञान का, लेकिन अब बाबा ने तीसरा नेत्र हम बच्चों को दिया है, जिस तीसरे नेत्र से हम त्रिकालदर्शी बन गए, त्रिलोकी नाथ बन गए, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर गुण सागर बन गए। तो जो बाबा ने हमें दिया, वो जो कला बाबा ने दी, वो हम दूसरों को देते हैं, लेकिन केवल निमित्त बन करके। मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं निमित्त बन करके वो देती हूँ तो अवश्य मैं महादानी कहलाऊंगी। जो बाबा कहते हैं जो भी तुम्हारे पास है वो तुमको देना है। शिव बाबा खुद कहते हैं बच्चे मैं भी दाता बन करके देने आया हूँ। यहाँ तक कि जो मेरे पास ज्ञान है ना, मैं सब बच्चों को देता हूँ, कुछ भी अपने पास नहीं रखता हूँ। जितना भी बेहद का ज्ञान है सब कुछ बेहद का। पिछले 80 वर्षों से बाबा हम बच्चों को ज्ञान दान कर रहे हैं, ज्ञान धन हम बच्चों पर लुटा रहे हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हम औरों को दें। तो जितना हम औरों को ये देते जाएंगे तो इनसे तो केवल हमारा ही भाग्य नहीं बनता, औरों का भी बनता है, और जितना देते जाएंगे उतना हमारा भी बढ़ता जाता है। क्योंकि हम आए ही इस संगम युग पर, जैसे अवतरित हुए ही इसलिए हैं, ये ज्ञान और गुण और शक्तियाँ दान करने के लिए। क्योंकि मनुष्यों का इस समय वो स्वरूप है जो तीनों बातों में खोखले हो गए, खाली हो गए। भगवान से ज्ञान मांगते हैं, भगवान से गुण मांगते हैं, भगवान से ही शक्ति मांगते हैं। और अभी बाबा ने हम बच्चों को ये मास्टर दाता बना दिया है, बन गए हैं ना सभी मास्टर दाता। जो समझते हैं हम ज्ञान गुण शक्तियों में मास्टर दाता बन गए, हाथ उठाएं। अच्छा देखो सारे बन गए, माताएं भी बन गई है, हाँ, केवल भाई नहीं है। भले हो सकता है कभी स्कूल कॉलेज में न गई हो, भले लिखना पढ़ना अभी भी नहीं आता हो, भले मुरली भी नहीं पढ़ सकती हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सब कोई बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियाँ दान करने में तो मास्टर ज़रूर बन गए हैं सभी, सभी बन गए हैं। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को आप समान बना दिया है। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान इतना सरल है, इतना सहज है, जो एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई कठिन नहीं है। दुनिया में जो सुनाते हैं ना, कई बार तो कैसे सुनाते हैं तो कुछ याद भी नहीं रहता है। कई संत महात्माएं श्लोक सुनाएंगे, क्या नहीं सुनाते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रूप से सुनाते हैं, लेकिन बेचारे सुनने वाले कितना समझते हैं पता नहीं। परंतु उनसे पूछो, अच्छा इतना आपने सुना, इतना आपने हाँ इतना समय दिया, आपने क्या सुना? तो बस इतना ही कहेंगे, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है, बस इतना ही कहेंगे, और क्या। या फिर कहेंगे भाई कुछ तो सुनाओ, क्या सुनाया आपको उन्होंने? तो कोई न कोई छोटी मोटी कहानी सुना देंगे, क्योंकि रोचक बनाया जाता है। तो रोचक बनाकर कन्नरस का रूप बना करके सुनाते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत कान में पड़े। लेकिन जैसे बताया ना अभी जो प्रश्न उत्तर चला उसमें बताया कि ग्रंथ भी हम ऐसे पढ़ते आए, इतना रटा हुआ होता है, सुनाते जाते, पर जीवन में कितना धारण किया। तो बाबा कहते जैसे डब्बे में ठिकरी, डब्बे में ठिकरी होती है ना, डब्बा होता है खाली टीन का डब्बा, उसमें आप लकड़ियाँ डाल के रखो और ऐसे ऐसे हिलाओ, तो बहुत आवाज़ करेंगे, परंतु उसका अर्थ क्या है वो तो कुछ पता भी नहीं है। हाँ, उसको बाबा कहते हैं डब्बे में ठिकरी। तो क्या है, सुनाना अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसे जीवन में धारण नहीं किया, जब तक जीवन में उसे नहीं अपनाया, तब तक तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। और यहाँ तो देखो सारी जितनी भी बाबा की मुरलियाँ चलती है, शुरू से लेके अंत तक, पहले तो बाबा कहेंगे पहले ये याद रखो कौन तुमको पढ़ा रहा है, कौन तुमको सुना रहा है, कौन तुम्हारे आगे उपस्थित है, तो वो बुद्धि में रखो। ये कोई देहधारी नहीं है। और सुन कौन रहे हैं? आत्मा सुन रही है। ये नहीं सोचो मैं फलाना सुन रहा हूँ, और मैं भी ये न सोचूं मैं फलानी सुना रही हूँ।
और जो भी सुना रही हूँ बाबा का सुना रही हूँ, अपने मन का नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि ये बाबा ने हमें दिया है। भले बाबा कहते विचार सागर मंथन करके बच्चे बहुत अच्छा सुनाते हैं, बाबा से भी अच्छा सुनाते हैं। बाबा मम्मा को कितना आगे रखते थे। मम्मा देखो सरस्वती हैं, हाँ, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती। और कैसे मम्मा बाबा की जो मुरली चलाती थी, मम्मा इतनी मीठी सुरीली मुरली चलाती थी, एक ही पॉइंट पर चलाती थी, इतनी गहराई में ले जाती थी। और बाबा तो सागर की तरह, अभी ये लहर, अभी वो लहर, अभी वो लहर, एक ही मुरली में चारों ही सब्जेक्ट्स होते थे, इतनी गहराई होती थी एक एक बात की। अब कई बार भूल भी जाता था, लेकिन मम्मा कैसे उसको सरल करके सुनाती थी। बाबा मिसाल देते थे, मम्मा कैसे सरल करके सुनाती है, कि जैसे माँ होती है ना, छोटे बच्चे को कैसे खिलाती है, तो एकदम छोटा बच्चा है तो एकदम कठोर तो इतना नहीं खा सकेगा, दांत भी नहीं है, अभी छोटा है, हजम भी इतना नहीं कर पाएगा, तो नरम 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 करके उसके मुंह में डाल देगी, ताकि उसको चबाने की भी कोई ज़रूरत ना पड़े। बाबा मिसाल देते हैं पक्षियों का भी। पक्षी वो छोटे छोटे पुंगरे, वो छोटे उनके बच्चे पैदा होते हैं, और तो माँ कहाँ से दाना लेकर के आती है, पहले आधा तो खुद अपने मुंह में चबाती है, और उसको जब नरम कर देती है उसके बाद बच्चे के मुंह में डालती है, क्योंकि बच्चा तो अभी बहुत छोटा है। तो मम्मा ऐसे थी, और बाबा ने कितना मम्मा को आगे किया। हालांकि बाबा तो नंबर 1 है, शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में आते हैं, तो ब्रह्मा तो नंबर 1 है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहते थे मैंने तो कभी एक भी मुरली मिस नहीं की। हम लोग तो मुरली मिस कर लेते हैं, ब्रह्मा बाबा कैसे मुरली मिस करेंगे, क्योंकि शिव बाबा उनके ही तन में आते हैं पहले तो उनके कान सुनेंगे। तो नंबर 1 स्टूडेंट कौन बने? बाबा बने। फिर नंबर 1 उसके बाद फिर मम्मा बनी, फिर नंबर 1 सब दादियाँ थी, जो बाबा ने दिया वो औरों को देती रही। तो बाबा ने कैसे सब अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया, कुछ भी कमी नहीं रखी बच्चों को देने में, तो दाता बन कर के दिया। अब बच्चों का फर्ज है कि जो बाबा ने दिया है वो हम दूसरों को दें, लेकिन ज़रूर बाबा कहते युक्ति युक्त भी देना है। बाबा तो अपने बच्चों के सामने बोलते हैं, परंतु बच्चे फिर जब दुनिया में जाते हैं तो उस माहौल अनुसार, व्यक्ति अनुसार, जो वातावरण अनुसार फिर उसी प्रकार बोलना पड़ता है। पर निज ज्ञान, निचोड़ जो ज्ञान का है वो ज़रूर देना है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये तो बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि यही तो निज ज्ञान है, यही तो मूल आधार है जीवन को बदलने का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम दाता बन जाते हो, मास्टर दाता बन करके, महादानी बन करके ये देते हो। तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है सदा देना देना देना, हाँ, दाता बन के देना। इसीलिए एक बहुत सुंदर गीत है, प्रकृति की इतनी पूजा क्यों होती है, क्योंकि वो भी दाता है, प्रकृति भी दाता है। एक केवल दाना लेती है धरती और कितना अनाज देती है एक दाना से, हाँ, एक दाने से कितने फल देती है धरती। तो आप सोचो दाता है, इसीलिए गीत भी है ना, प्रकृति के लिए गीत है, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, जो अपनों का जो दूजों को दे वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो धरती के भगवान कौन है? 33 करोड़ देवी देवताएं, वो तो क्या देंगे, वो सतयुग में तो सब भरपूर है, वहाँ तो दान करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ सतयुग में कौन किसको दान करेगा, क्या दान करेगा? न ज्ञान दान करने की आवश्यकता है, न गुण दान करने की आवश्यकता है, न शक्ति दान करने की आवश्यकता है, न धन दान करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी को कुछ भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, सब इच्छा मात्रम अविद्या है। तो जो दान देने वाले हैं वो तो संगम युग के ब्राह्मण ही हैं। तो संगम युगी ब्राह्मण फिर लेते कहाँ से हैं? स्वयं भगवान से लेते हैं। इसीलिए दाता का हाथ हमेशा कैसे होता है?
आप देखेंगे ना देवियों के हाथ या देवताओं के हाथ, इसमें दाता के 3 हाथ हो, 3 प्रकार का हाथ होता है। ये हाथ है वरदान का हाथ। देवी का हाथ एक वरदानी हाथ दिखाते हैं, तो ये वरदान का हाथ है, ये आशीर्वाद का हाथ है। बड़ों के आगे जाते हैं तो बड़े हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, कहेंगे बेटा जीते रहो, चिरंजीव भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। बाबा ऐसे आशीर्वाद बाबा भी हम बच्चों को देते हैं, लेकिन इस समय के लिए नहीं, भविष्य के लिए। हमारा सब कुछ ये भविष्य के लिए। अभी भी एक जन्म की प्रारब्ध क्यों नहीं है? अभी अगर किसको बच्चा नहीं है, बाबा को बना लो। हाँ, अभी सुना ना किसी ने कहा एडॉप्ट कर लूँ, क्यों माथा पेची करते हो किसी को एडॉप्ट करके? मैं अपनी मेरी लौकी कज़न है, अमेरिका में रहती है, तो मेरी जितनी ही उम्र की है, तो उसको बहुत सालों तक बच्चा नहीं हुआ। कज़न सिस्टर है मेरी चाची की बेटी, तो तो उसने मुझे कहा कि अभी इन्हें बच्चा नहीं हुआ, मैं एक बच्चा एडॉप्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने उसको बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं, तुम अच्छी तरह से और ये ज्ञान सुनो। सेंटर के पास ही रहती है न्यूयॉर्क में। मैंने कहा इनको अब ज्ञान सुनो, अपने जीवन को इतना अच्छा बना, क्यों आप बंधन में डालती हो अपने आप को? लेकिन नहीं, कर लिया, पता नहीं कौन, तो मैं तो देखा नहीं, परंतु अभी वो कम से कम 20 साल की हो गई है। इतना साल उनको पाला, किसकी लड़की पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कई वहाँ ऐसे होंगे माँ बाप, बच्चों को माँ ही होगी, बाप कौन है पता ही नहीं, और बच्चे को ऐसे छोड़ के भी चले जाते हैं। चलो एडॉप्ट कर लिया। अब वो लड़की ने उनके नाक में दम कर दिया है, इतना दम कर दिया है जो बात मत पूछो। अभी वो मुझे फ़ोन करती है, आपने जो मुझे कहा था ना, ठीक कहा था, अभी तो मैं क्या करूं, अभी कहाँ करूं। हाँ, परेशान इतना करती है, सुनती नहीं है, कुछ नहीं करती, और ही नाम बदनाम कर रही है। अमेरिका फ्री कंट्री है, जो चाहो सो करो, तो कौन इसको माना? वो तो किसी का भी नहीं सुनेंगे। वहाँ विदेश में तो कभी ये नहीं कह सकेंगे बेटा ये काम करो, पूछना पड़ता है करोगे, अगर कहेगा नहीं तो आप ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे है, लोग तो ऐसे ही है। अभी कहती है, और हमको कहती है आपने तो सचमुच अपना जीवन बना लिया, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। तो देखो, हाँ, बाबा हमको कहते हैं ज़रूर दान देना है, पर किस प्रकार का दान देना है? दान देना है माना ये ज्ञान गुण शक्तियों का दान देना है। तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आशीर्वाद का मतलब हमें इस दुनिया के लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने बहुत कुछ दिया है। जितना हमारे अंदर त्याग की भावना होगी, उतना हमारा इस जन्म का भी भाग्य बहुत ऊंचा बनता है। क्योंकि जितना त्याग, जितना सिंपल लाइफ अगर इस संगम युग पर हमारा है, तो मानो हम बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उसकी भी चिंता होगी, जितना ज़्यादा पाएंगे कमाएंगे उसकी भी चिंता है, रखने की भी चिंता होगी, क्योंकि रखेंगे कहाँ? उधर सरकार तैयार है लेने के लिए। हाँ, जो कुछ है देखो, चोर तो सामने है ही है लेने के लिए। इतना कोई हीरो की अंगूठी पहने, वो किस काम की हीरो की अंगूठी? कोई अंगूठी आपकी उंगली काट के ले जाएगा, हीरे की अंगूठी, हाँ, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इस समय जितना सिंपल रहे उतना अच्छा। कम खर्च बाला नशीन, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये ब्राह्मणों की विशेषता होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दाता बनो, लेकिन किस रूप में दाता? ये ज्ञान गुण शक्तियों के दाता बनो। अगर बाबा से आशीर्वाद भी मिलती है तो कई बार बाबा को कहते या आते हम लोगों के पास, बहन जी, दीदी जी, हमारे सिर पर हाथ रखो, आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो। तो बाबा कहते आशीर्वाद आप खुद अपने ऊपर करो। कैसे अपने ऊपर आशीर्वाद करो? कैसे करो? जो बाबा कहते हैं वो पुरुषार्थ करो। हाँ, कई पूछते हैं ना, हम जल्दी इतना लेट आए हैं, हम फास्ट कैसे जाएं?
ये प्रश्न भी एक किसी ने पूछा, हम इतना लेट आए हैं, आप लोगों ने तो बाबा मम्मा की पालना ली है, दादियों की पालना ली, हम तो बहुत लेट आए हैं, और बाबा कहते आगे चल कर के ये भी नहीं मिलेगा, तो हम कैसे आगे जाएं? जब हालांकि बाबा बच्चों को जो लेट आए हैं उनको बाबा फिर भी एक सुंदर वरदान देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक युक्ति है कि जो बाबा ने श्रीमत दी उस श्रीमत का मैं पालन करूं। हर मुरली में कितनी श्रीमत आती है, बाबा कभी राय देते हैं, कभी विचार अपना देते हैं, कभी बाबा आज्ञा करते हैं, कभी बाबा फरमान करते हैं, ये सब श्रीमत के अंतर्गत है। तो जो बाबा फरमान करते हैं, आज्ञा करते हैं, राय देते हैं, अपना बाबा विचार देते हैं, हाँ, फिर बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे अब और इसमें आगे आप विचार सागर मंथन करो, तो फिर जो बाबा कहते हैं वो मैं करने लग जाऊं बस, तो देखो पुरुषार्थ में कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये है जैसे अपने आप पर आशीर्वाद करना, तो अपने सिर पर खुद हाथ रखो, दूसरों को मत कहो कि मेरे सिर पर हाथ रखो, लेकिन खुद कैसे अपने सिर पर हाथ रखो? जो बाबा की श्रीमत है वो श्रीमत का हाथ है, वो श्रीमत का हाथ मानो आपने अपने सिर पर रखा, माना बाबा ने अब श्रीमत का हाथ आपके सिर पर रखा, और ये आशीर्वाद बन जाएगी आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। और फिर बाबा कहते हैं, फिर उसके बाद हाँ तीसरा होता है वरदान। तो जैसे देवियों को वरदानी रूप भी दिखाया है, आशीर्वाद का भी हाथ दिखाया है, और दाता का हाथ, लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं? दाता का हाथ ऐसे, और उनके हाथों से हाँ गिनिया निकल रही है, माँ लक्ष्मी को ऐसे दिखाते हैं ना। अब ये दाता का हाथ है, तो ऐसे थोड़ी कोई सतयुग में लक्ष्मी ऐसे करेगी और कोई हाथों से गिनिया निकलती रहेगी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। है तो सारा ज्ञान गुण और शक्तियाँ दान करने की बात, और ये संगम युग की ही सारी बात है। तो क्या हम करें, कैसे करें? जो दाता भी बने, वरदाता भी बने, और अनेक आत्माओं के मास्टर विधाता भी बने, क्योंकि ये सारे टाइटल बाबा के हमारे हैं। तो दानी भी बनना है, महादानी भी बनना है, वरदानी भी बनना है। अब दानी जो है, दुनिया में जो दानी हैं वो केवल स्थूल दान करते हैं, सचमुच उनको और दान कहाँ वो कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान गुण शक्तियों का दान भी होता है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये बाबा ने ही हमें सिखाया है कि ज्ञान दान तो चलो वाणी द्वारा हम कर सकते हैं, पर गुण दान और शक्ति दान वो कैसे करेंगे जो महादानी कहलाएं? गुण दान और शक्ति दान हम मनसा और कर्मणा से कर सकते हैं। कई बार हम कईयों को ज्ञान से नहीं संतुष्ट कर सकते हैं, वो ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो बाबा कहते हैं अपना समय भी वेस्ट मत करो उनके पीछे। कई बार बाबा मिसाल देते हैं बिच्छू का, कैसे बिच्छू डंक मारता है, उसकी आदत है डंक मारना, यही उसकी मुख्य आदत है। तो जिसके भी सामने जाएगा उसको डंक मारेगा, डंक मारेगा, डंक मारेगा। लेकिन अगर वो चीज़ जिसको डंक मारा वो अगर सख्त चीज़ है तो फिर आगे नहीं वो बढ़ेगा, उसको और नहीं मारेगा, छोड़ देगा, फिर आगे बढ़ेगा। जो नरम चीज़ है उसी को ही डंक मारेगा, जिसमें उसको फ़ायदा मिलेगा, कुछ प्राप्ति होगी, तभी वो डंक मारेगा, नहीं तो क्यों मारेगा, पर मारेगा ज़रूर एक बार। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान के पिपासी नहीं हैं, जो जिनको कोई इच्छा नहीं है सुनने की, उनके पीछे अपना माथा मत मारो, सिर मत खपाओ, ज़रूरत नहीं है। वो समय आने पर अपने आप आएंगे आपके पास। आप अपना पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को ऊंच बनाओ, तो वो कर्म द्वारा वो सीखेंगे, वो कर्म द्वारा सीखेंगे। परंतु कर्म द्वारा भी कई नहीं सीखते हैं, कहेंगे हाँ बड़ी आई, बड़ी अपने आप को क्या समझती है। हाँ, एक बहन ने मेरे को कहा कि बहन जी मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो मुझे ऐसे ही चिढ़ाते हैं, वाह वाह आई हाँ एक बिल्ली 7 चूहे खा के अभी हज को चली, हाँ ऐसे बोलते हैं मेरे लिए कहते हैं। मैं भी जब कॉलेज में जाती थी, मैं तो बचपन से ही ज्ञान में चलती हूँ, तो
कॉलेज में जाती थी तो सब मुझे मीराबाई कहते थे। हाँ, मीराबाई आई है, मीराबाई आई है। वो आपस में पता नहीं लड़कियां क्या क्या बातें करेगी, फिल्मों की बातें करेगी, एक्टर एक्ट्रेसेस की बातें करेगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें करेंगे। पर जैसे मैं उनके सामने गई, कहीं इनके सामने कुछ नहीं बोलना इनके सामने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो जानते थे कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारे सामने फिर बहुत मेरे से प्रश्न करते थे, अच्छे अच्छे ज्ञान के प्रश्न, तो समझते थे इनकी रुचि उसमें ही है। तो सच्ची बात है, जो हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो ज़रूर हम वो ऊंची बातें बताएंगे। बाकी जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो ज़रूरी है नहीं है कि हम ये सुनाना ही है। और फिर नहीं तो हम कर्म द्वारा सेवा करें, क्योंकि कर्म द्वारा माना सचमुच आज भी हमारी कई कॉलेज की जो बहनें लड़कियां, वो इस समय तो नानी दादी हो गई है, वो कई पत्र लिखते हैं, मिलते हैं। हाँ, कई बार माउंट आबू भी आए हैं और वो हमें कहते हैं सचमुच अभी आपने अपना जीवन धन्य बना लिया, हम तो रह गए, हम तो पता नहीं कहाँ दुनिया के कोने में पड़े हैं, आप तो देखो भगवान ने आपको कितना ऊंचा उठा लिया। तो हम कहते हैं ये तो भाग्य है हमारा ज़रूर, लेकिन ये भाग्य किस आधार पर बना? त्याग के आधार पर बना। बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता है। हाँ, बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता है। कई बार आते हैं ना, शिविर कराते हैं हम यहाँ, 5-5, 6-6 हज़ार लोग आते हैं शिविर करने के लिए। तो एक बहन आई, ऐसे बहुत आती है, किसी ने कहा बहन जी आप लोग तो चलो ठीक है, आपने तो इतना त्याग कर दिया, हमारे से तो ये त्याग नहीं होता है। तो हम कहा कि क्या त्याग किया? कुछ भी तो त्याग नहीं किया। क्या त्याग किया है? वैसे ही जो है भोजन करते हैं आपकी तरह, बहुत कुछ जो दुनिया में रहते हैं, हम कोई जंगलों में थोड़ी गए हैं। तो आप कहते हो बहुत त्याग किया, लेकिन कहा नहीं आप लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ये कितना बड़ा त्याग है। आप बाहर का नहीं खाते हैं, कितना बड़ा त्याग है। आप लोग गहने नहीं पहनते हो, कितना बड़ा त्याग है। ये तो त्याग हमसे नहीं होता है। हम कहते हैं भले पहनो ना, किसने आपको मना किया, और भले रंगीन पहनो, बाबा मना तो करते नहीं है कि रंगीन नहीं पहनो। हाँ, क्लास में आते हैं, चलो ये स्कूल यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म के खातिर आप अगर सफ़ेद पहन सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। और आजकल तो खान पान दुनिया में क्या लगा पड़ा है, क्या पता नहीं कैसा भोजन भी होता है। उससे तो अपना बाबा के घर का भोजन, प्यार से बनाया हुआ भोजन भोग लगा कर खाओ, कितना मन शुद्ध होगा। तो इसलिए जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं, इसमें बहुत कल्याण है, उसमें हम और आगे नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत कल्याण है। और अगर उस रूप से हम उन नियमों का पालन करते हैं, ये त्याग नहीं है, ये तो भाग्य है, ये तो भाग्य है। आज कोई चलो कोई बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा सोना पहने, हाँ, परंतु वो सोना किस काम का जो कान काटे? इतना सोना पहनते, इतना हाँ, पूरी कान ही उनका कट जाता है। कई गांव के माताओं को हम देखते हैं, वो पूरा यहाँ छेद हो गया है, कान ही पूरा फट गया है सारा, क्योंकि इतना मोटा मोटा कान में पहना, क्या ज़रूरत है। और हमेशा डर रहता है, इसलिए तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। बाकी त्याग क्या किया? कुछ भी त्याग नहीं है। वो फिल्में देखने जाते हैं तो हम दुनिया की फिल्म देख रहे हैं ना, वो फिल्मों में क्या है? दादी जी हमेशा कहती थी, सिनेमा, सिन की माँ, पाप की माँ देखनी हो ना, वो सिनेमा घर में जा कर के देखो। तो ये सारी पवित्रता ही नष्ट हो गई है। तो वही हम देख रहे हैं, तो क्या जा कर के सिनेमा देखेंगे? वो किस काम का? तो बाबा कहते हैं कि ये त्याग कोई त्याग नहीं है, परंतु ये सचमुच भाग्य है। फिर कई आते हैं, शिविर में आते हैं, वो कहते हैं बहन जी आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। देखो कितना पॉजिटिव लेते हैं। वो कहते हैं आप लोग कितने ऊंचे स्थान पर रहते हो, कितनी ऊंची शिक्षा देते हो, कितना आपका हाँ इतना सुंदर ये वातावरण है, तो आप लोग यहाँ रह कर के इतने विश्व की सेवा करते हो, आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। तो कोई तो भाग्य के गुण गाते हैं और कोई कहते वो त्याग है, वो त्याग है, वो त्याग है। तो वास्तव में त्याग है या भाग्य है? हाँ, क्या है?
हाँ, भाग्य है, तो अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी ये त्याग नहीं समझे, कोई भी ये न समझे कि मैंने इतना त्याग किया है बाबा का बन करके, नहीं, भाग्य बनाया है। यहाँ तक कि बाबा कहते तुम्हारी कदम कदम में पद्मों की कमाई है। परसों की जो वरदान था बाबा की मुरली के इससे ही लेते हैं। बाबा ने कहा एक लगाओ, हाँ, एक के बाद जितनी बार कई बातें आती, विघ्न आती, समस्या आती है, 0 लगाओ, बिंदु लगाओ, बिंदु लगाओ, बिंदु लगाते जाओ, बिंदु लगाते जाओ, तो क्या हो जाएगा? 1 का 10 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, 100 का 1000 हो जाएगा। आपकी कमाई होती जा रही। जितने बिंदु लगाते जाएंगे, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, ये बिंदु कहा तो ये बिंदु नहीं लगा, लेकिन ये आपका मल्टीप्लाई होता गया। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 बन गया। आपका कितना भाग्य जमा हो गया। हाँ, ये आप महसूस करो। तो इसीलिए ये कभी भी नहीं सोचना ये त्याग है, और ऐसी आत्माएं ही वरदानी मूर्त बन सकती है। तो इसीलिए दान, महादान और वरदान, ज्ञान स्वरूप बन करके ज्ञान दान दो, गुण स्वरूप बन करके गुणों का दान दो, जो आपके गुण से वो प्रेरणा ले सके। कैसे प्रेरणा लेंगे? हमारे गुणों से। हम कोई गुण दे तो नहीं सकते हाथ में। अब मेरे अंदर बहुत शांति है, अब मुझे लोग कहेंगे कि आपके अंदर बहन जी बहुत शांति है, आप हमें थोड़ी सी अपनी शांति दो। हम देंगे कैसे? कोई चीज़ है क्या जो हाथ में देंगे? लेकिन प्रेरणा ले सकते हैं कि देखो इनको कितनी शांति है, इनका व्यवहार देखो कितना अच्छा है, प्रेम भरा व्यवहार है, कितनी मीठी इनकी बोली है, कितना प्रेम से बोलते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। अब ये प्रेरणा लेंगे लोग, ये प्रेरणा लेंगे, ये त्याग का भाग्य है। और वो जैसे प्रेरणा लेते जाएंगे आपको उसी ऊंची नज़र से देखेंगे। पर मान लीजिए वो नहीं ऊंची नज़र से देख सकते हैं, वो समझते नहीं ये क्या है, कुछ भी नहीं है, हम अच्छे हैं, तो फिर बाबा कहते हैं उनकी मनसा सेवा करो। शुभ भावना, शुभ कामना, ये मनसा सेवा का तरीका, इसमें भी महादानी बन सकते हैं। मनसा सेवा करो कि वो आत्मा भी समझ जाए, वो आत्मा को की भी बुद्धि का ताला खुल जाए। हाँ? बाबा को मत कहो हर बात में, बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोलो। कई बार, एक बार बाबा के सामने एक आत्मा आई, अव्यक्त बाप दादा के सामने एक बहन आई और बाबा को कहती, तब तो बाबा एक एक से मिलते थे, एक एक को वरदान देते थे, तो बाबा को कहती है, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा बहुत मुस्कुराए। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छा जवाब बाबा ने दिया, पतियों के पति के सामने बैठी हो तो पतियों के पति को याद करो तो पति के बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अब देखो बाबा के सामने बैठी और पति को याद कर रही है और बाबा को कह रही है मेरे पति का बुद्धि का ताला खोलो। पर बाबा भी तो यही कहेंगे ना, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे पतियों का भी पति हूँ। आज भी बाबा ने कहा सदा सुहागिन हो। सुहागिन की निशानी क्या? तिलक लगाते हैं। तो ये सदा स्मृति का तिलक लगा रहे, क्योंकि पतियों का पति तो सदा जिंदा ही है, मैं आत्मा तो सदा सुहागिन ही हूँ। तो मैं उस वर की वधू हूँ, क्यों नहीं हूँ। हम लोगों से भी कई पूछते ना, आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? हम कहते क्यों नहीं की, हमने की है, शिव बाबा से शादी कर ली है ना, और किससे करनी है। वो शिव साजन हमें बहुत सुखी रख रहा है, हाँ बहुत सुखी रखा है, दुनिया की सैर करा दी है वो शिव साजन ने, और क्या चाहिए। तो इसीलिए वो, पर लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती है, तो बाबा कहते हैं अगर नहीं समझते हैं कोई बात नहीं, आप उनको मनसा दान दो। ये मनसा दान ये भी बहुत बड़ी सेवा है। उनको ऐसे मनसा से श्रेष्ठ संकल्प दो, अपने आप कैसे आप निमित्त बनो, और बाबा जैसे उनको संकल्प दे रहे हैं, उनकी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कैसे उनकी बुद्धि का ताला खुल जाता है।
कई माताएं अपना अनुभव सुनाती है, बहुत सुनाती है अनुभव, कैसे अपने पति को लेकर के आई और पति ने कैसे कहा मेरी ये युगल तो मेरी गुरु बन गई है, मेरी गुरु बन गई क्योंकि इसने मेरी आंखें खोल दी। अब वास्तव में सतगुरु तो बाबा है, उसने भी तो बाबा से ही लिया है, लेकिन इतनी अच्छी भावना बैठ जाती है, ये तो मेरी पत्नी क्या, ये तो मेरी गुरु है। तो क्यों गुरु कहा? क्योंकि उस आत्मा ने मनसा द्वारा सेवा की। एक मैं मिसाल देना चाहती हूँ कि एक माता अपना अनुभव उसने सुनाया कि उसका पति ज्ञान में नहीं चलता था, लेकिन देवी का भक्त था, बहुत कट्टर भक्त था, और जब भी नवरात्रि आती थी तो वो देवी की बहुत भक्ति करता था। तो अब क्या हुआ, लेकिन विकार की तो इच्छा होती है, अब इसको बहुत परेशान करता था और ये अपने आप को बहुत सावधान रखती थी, परंतु बाबा को बहुत याद करती थी कि बाबा मेरी पति का बुद्धि का ताला खुल जाए, ये भी पवित्रता को स्वीकार कर ले, मान ले। लेकिन अभी जब तक वो शक्तिशाली और बने, तो क्या हुआ कि जब नवरात्रि आई, अब नवरात्रि में तो 9 दिन तो पूरा व्रत रखते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई तो हम बिल्कुल पूरा ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और उसने ये सब कुछ किया, तो 9 दिन तो वो देवी की भक्ति में ही लगा रहा, और तब तक उसकी युगल ने बहुत बाबा को याद किया, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी शक्ति रूप बन गई, क्योंकि पति तो उसी देवी की भक्ति में ही लगा हुआ था। अब जब 9 दिन पूरे हुए, उसके बाद जब पति इसके पास आया तो ये तो एकदम शक्ति रूप थी, तो जैसे इसके सामने आया, वो शक्ति रूप का उस पति को साक्षात्कार हो गया अपने पत्नी से, पत्नी से साक्षात्कार हो गया, आप समझ लो। हाँ, तो वो तो ऐसा घबरा गया, वो काली रूप में उसको देखा, दुर्गा की पूजा करता होगा या जगदम्बा की पूजा करता होगा, लेकिन वो बिल्कुल काली रूप में उसके सामने आई और एकदम उसको साक्षात्कार हो गया, और साक्षात्कार किया, एकदम उसके पांव पड़ने लगा, एकदम वो बिल्कुल ऐसा बदल गया। उसके बाद ये मनसा सेवा की कमाल थी, और क्या, यही तो कहेंगे ना। तो ये महादान उसने उस आत्मा का किया और उसका भी कल्याण हो गया आखिर। फिर वो दोनों कैसे उनको मधुबन में ले आई, वो अपने युगल को भी मधुबन में ले आई और अपना अनुभव ये सुनाया। तो कहने का भाव है कि दानी भी बनना है, हाँ, जहाँ आवश्यकता है क्यों नहीं दान करना है, पात्र जहाँ योग्य है वो भी देखना होता है कहाँ पात्र है, तो दानी भी बनना है, महादानी भी बनना और वरदानी भी बनना है। तो वरदानी कौन बन सकता है? बाबा तो है ही वरदाता, वो वरदानों से रोज़ हमारी झोली भरते हैं, रोज़ बच्चों को इतने टाइटल देते हैं, ये टाइटल हम बच्चों के ही हैं और हम उनको कैसे ग्रहण करके उसी शक्ति रूप में आते हैं। लेकिन हमारे सामने भी जो आए उनको भी वो बाबा के वरदान मिले। कई लोग आते हैं, वो कुछ जैसे पूछते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वो वरदान का रूप निकले। कभी भी मुख से ऐसे शब्द नहीं निकले जो किसी का बुरा करे या किसी को दुख दे या किसी का गलत कुछ उनका हो, ये कभी नहीं हो। हमेशा ये ध्यान रखें कि मेरे मुख से जो शब्द निकले ये वरदानी बोल हो। पर कौन मुख से वरदानी बोल सकेगा? जो स्वयं भरपूर होगा। अगर स्वयं में कोई इच्छाएं होगी, तृष्णाएं होंगी, कामनाएं होंगी, या ईर्ष्या होंगी, या द्वेष होगा, या नफरत होंगी, या ये कुछ जो अवगुण हैं, अगर ये हमारे अंदर होंगे तो कभी भी मुख से वरदानी बोल निकल नहीं सकेंगे। इसीलिए मास्टर वरदाता बाप के बच्चे बन करके हमारे मुख से सदा ऐसे शब्द निकले जो दाता के शब्द होते हैं। क्योंकि अभी केवल हम अपना ही भाग्य नहीं बना रहे हैं, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त है। अगर हम कोई गलत कर्म करेंगे, हमको देखकर दूसरे कर्म भी वही करेंगे, तो कितनों के पाप के भागी हम बन सकते हैं।
हम ऐसे स्थान पर खड़े हैं, संगम पर खड़े हैं, जहाँ पर एक तरफ तो वो सतयुगी दुनिया में हम जा रहे हैं, पर दूसरी ओर कलयुग का आकर्षण कम नहीं है, माया कम नहीं है। माया रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ने आती है, लेकिन हमको बाबा का हाथ और साथ है, वो आशीर्वाद जो बाबा की श्रीमत है वो साथ है, और याद का, बाबा की श्रीमत का हाथ और याद का साथ, अगर ये सदा है, बाबा को सदा का कंपेनियन बनाया है, कंपेनियन भी बनाया है, और कंबाइंड रूप जिसको बाबा कहते हैं, वो सदा हम हैं उनके, तो कभी भी हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो भी शब्द निकलेंगे हम ब्राह्मणों के, या तो वरदानी बोल होंगे या तो श्राप भी बन सकता है। इसीलिए न हम ऐसा कुछ सोचें, न कुछ ऐसा बोले, न कुछ ऐसा कर्म करें जो दूसरों का भाग्य भी हम बिगाड़ दें, लेकिन अपना भी भाग्य बनाएं, दूसरों का भी भाग्य बनाएं, ताकि ये संगम युग हमारा ऐसा वरदानी युग है जो हम सब बाबा के बच्चे बाबा का नाम बाला करें और जल्दी जल्दी समाप्ति करके सब वापस अपने घर जाएं, यही सभी का लक्ष्य हो। इसीलिए त्याग, तपस्या, सेवा, ये तीनों हमारा हर वक्त चलता रहे। दाता बनकर, महादानी वरदानी बन कर के बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएं, ताकि ये संगम युग समाप्त करके सब बाबा के साथ चले। सभी तैयार हो ना? घर चलने लिए तैयार हो ना? कि अभी और समय बहुत 100, 200, 500 साल और जीना है इस कलयुगी दुनिया में। जो समझते हैं और बहुत जीना है वो हाथ उठाएं। है कोई नहीं? नहीं, बस अभी जल्दी जाना है। दुखों के पहाड़ बाबा कहते गिरने वाले हैं, लेकिन उसके लिए सबको ऐसा शक्तिशाली बनाना है ताकि हम इतने शक्तिशाली बन करके बाप समान बन के घर जाएं। तो ऐसा वरदानी बन करके सबको वरदानों से भरपूर करना है, महादानी बन करके सबको माला माल करना है, यही बाबा हमसे चाहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।